नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत आदमी मैसेज करते हैं कि आर्थिक समस्या का समाधान कब होगा, आर्थिक स्थिति कब तक होगी ठीक। आर्थिक स्थिति का मतलब है धन की स्थिति अच्छा होना। बहुत जरूरी है। कभी जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है कि आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर या संघर्ष वाली रहने लगती है। तो यदि आर्थिक स्थिति संघर्ष वाली या अच्छी नहीं चल रही है तो कब तक सही होगी, इसी बारे में बात करते हैं आज। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, पूरे वीडियो को आप देखें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम, जय माता दी जरूर कमेंट करें। तो चलते हैं अपने विषय पे। आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर या संघर्ष वाली रहने लगती है। तो यदि आर्थिक स्थिति संघर्ष वाली अच्छी नहीं चल रही है तो कब तक सही होगी, इसी बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। जब आपके जन्म कुंडली का दूसरा और 11वां भाव धन आर्थिक स्थिति के और अब दूसरा भाव पैसे से संबंधित करते हैं ने का जो अब दूसरा भाव पैसे को संचित करने का, जोड़ कर चलने का है। तो 11वां भाव पैसे आने का है। तो गुरु ग्रह पैसे का मुख्य ग्रह है। अब दूसरा भाव और दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव का स्वामी सहित गुरु की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी है, तब पैसे की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगा। इतना ही नहीं, आपको फिर मान सम्मान, हर आपकी बात करने की तरीका, सामने वाले आपके बात, अगर आप कुछ गलत भी आप बोलते हैं, अनुचित भी बोलते हैं, तो सामने वाले आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, आपके बातों में हाँ लगाते हैं। अब दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी सहित गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी राजयोग कारक ग्रहों के साथ संबंध है, तब आर्थिक स्थिति सामान्य से ज्यादा अच्छी रहेगी। दूसरा भाव 11वां भाव शुभ योग के प्रभाव में भी, तब आर्थिक स्थिति आपके बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। अब ऐसी स्थिति है, तब पैसे की स्थिति तो ठीक है, लेकिन फिर भी पैसे रुपए को लेकर संघर्ष बना हुआ है। तब यहाँ दूसरे भाव और आपके 11वें भाव से संबंधित ग्रहों का उपाय करने की जरूरत है। तब धन स्थिति में सुधार होगा। जब आप दूसरे या 11वें भाव संबंधित जब ग्रहों की दशाएं शुरू होगी और इन भावों की स्थिति शुभ राजयोग आदि में है, तब धन की स्थिति आपके जन्म कुंडली में बहुत अच्छी होने लगेगी। अब दूसरा और 11वां भाव, इन भावों के स्वामी जितने ज्यादा अच्छी स्थिति में आपके जन्म कुंडली में, उतनी ही अच्छा स्थिति अच्छी रहेगी। अब उदाहरण के लिए
अब उदाहरण के लिए ज़्यादा उदाहरण समझने के ते हैं, कब तक होगी आपकी धन की स्थिति अच्छी। उदाहरण के रूप में मेष लग्न के दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र दूसरे भाव अच्छी स्थिति में अगर कुंडली में है और 11वें भाव का स्वामी भी अगर अच्छी स्थिति में है, धन की स्थिति अच्छी हो। अब यहाँ दिक्कत है जन्म कुंडली में चल रही 11 महादशा और अंतरदशा में। अब महादशा और अंतरदशा का समय जन्म कुंडली में सही होगा, मतलब समय बदलेगा तब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। बल उपाय धन संपत्ति, बली उपाय धन संबंधी करने से पैसे की स्थिति ठीक होने का लाभ जल्दी मिल जाएगा। उदाहरण के रूप में के अनुसार सिंह लग्न में दूसरे और 11वें भाव का स्वामी बुध है। अब बुध 11वें भाव सहित बुध जन्म कुंडली में शुभ और अच्छी स्थिति में धन स्थिति यह यहाँ तक सही है। अगर बुध दूसरा 11वां भाव ज़्यादा ही अच्छी स्थिति में है तब धन स्थिति ज़्यादा ही अच्छी है आपकी रहेगी। आपकी अब यहाँ ग्रह दशाएं सही नहीं चल रही है, जिस कारण धन स्थिति आपके संघर्ष वाली बनी है। अर्थात जैसे दूसरे भाव का स्वामी अगर आपके 6-8 दूसरे भाव या 11वें भाव का स्वामी 6-8-12 में गोचर होगा तो आपका धन स्थिति खराब रहेगा और धन की खर्च ज़्यादा होगा। अब यही संघर्ष रहेगा। बली उदाहरण अनुसार से वृश्चिक लग्न में दूसरे और 11वें भाव का स्वामी गुरु बुध है। अब आपके जन्म कुंडली में गुरु बुध और दूसरे 11वें भाव अच्छी स्थिति में है तब स्थिति ठीक है। बुध ग्रह की स्थिति या दूसरे ग्रहों 11वें भाव की स्थिति कुछ दोषपूर्ण है या अशुभ है तब यहाँ पे दिक्कत होगी। उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यहाँ बिना उपाय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। जन्म कुंडली में जब आपके दूसरे भाव और 11वें भाव का अगर इनके स्वामी 6-8-12 में हो या इनके स्वामी किसी पापी ग्रह के साथ हो तो उस टाइम में आपके गोचर में भी अगर वो आपके जन्म कुंडली में 6-8-12 में चल रहा है तो वो दिक्कत होगा। अगर आपके जन्म कुंडली में ये ग्रह 6-8-12 में ना हो करके दूसरे और 11वें या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में गोचर कर रहे हो और ऊपर से कोई शुभ ग्रह दृष्टि दे रहा हो गोचर में तो आपको लाभ मिलेगा। अगर उस पर कोई पापी ग्रह का दृष्टि पड़ेगा तो आपको दिक्कत होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण और ज्योतिष संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु रत्न लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी ग्रहों की समस्या का समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे ज्योतिष हो से विषय से जुड़ा हो या तंत्र से जुड़ा हुआ हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और
जब भी आप कोई रत्न, कोई आपका बीमारी से परेशान है, रोग से परेशान है, कर्ज से परेशान है, तो आप हमसे संपर्क करें और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ पूरे वीडियो को आप सब देखिए, चैनल को लाइक कीजिए।